राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि। कन्या राशि, आपका दिमाग तेज है तो आप सफल हैं। यदि आपका माइंड तेज नहीं है तो आप असफल हैं। वक्त कैसे बदलता है? वक्त माइंड से बदलता है, हमारे दिमाग से बदलता है। यदि आप बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं तो राहु आपका खराब है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो दिमाग की सोच को बदल देता है। दिमाग में द्वंद्व सा चलता है, ये हमें भ्रमित करता है। हमेशा दो विचार मन में आते हैं। राहु का संबंध सीधा हमारे माइंड से होता है। दिमाग सिर का इंजन है। यदि आपने देखा होगा कि हमारे सिर में दर्द है, कैसी भी पीड़ा हो, शरीर का कोई भी अंग हमारा काम नहीं करता, काम करने में हमारा मन ही नहीं लगता। राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। राहु रेवती नक्षत्र में आएंगे अगले 60 दिन के लिए। जून जुलाई में रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे। राहु का ये परिवर्तन कुछ दिन पहले से ही सिम्टम्स दिखाने लगता है। आप महसूस करेंगे कि आप आलसी हो चुके हैं, कामों में आपका मन नहीं लग रहा, आप उसको टाल रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। मैं आपको उपाय भी बताऊंगी लास्ट में, जिससे आपका मतलब कि थोड़ा सा ठीक हो जाए, राहु आपको ज़्यादा नुकसान ना दे। वैसे तो कुंडली के अकॉर्डिंग भी देखना चाहिए कि किस भाव में बैठा है। जैसे हर मर्ज की दवा होती, उसी प्रकार राशि के ग्रहों के भी उपाय होते हैं। और चैनल पर यदि आप नए आए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। राहु एक विचार है, सोच है, एक धुआं है, धुंध है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर धुंध आती है तो थोड़ी देर बाद वो धुंध हटती चली जाती है और वो आगे की तरफ को बढ़ती चली जाती है। ऐसी धुआं, जब आग लगती है घर के आगे तो आपने देखा होगा उसका धुआं थोड़ी देर बाद आपके घर के आगे से होता हुआ चारों पूरे मोहल्ले में उसमें फैल जाता है। राहु यदि अच्छा बैठा है तो हमारे अच्छे विचार देगा, और राहु यदि खराब अवस्था में बैठा है तो वो हमें खराब विचार, बुरे विचार मन में लाएगा, गंदे विचार मन में आते हैं। मतलब विचारों में बहुत नेगेटिवता बढ़ जाती है। राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि को क्या दे रहा है? राहु की तुलना ज्योतिष में सांप से की गई है। सांप कम जहरीला हो या ज़्यादा, जहर तो उगलेगा ही, शहद तो वो देगा नहीं। राहु को कंट्रोल करने से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। रेवती नक्षत्र में ये राहु का गोचर है और रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं और प्रथम पद में हो रहा है। तो इसके जो देवता होते हैं पूजा है, और 8 जुलाई तक रहेंगे इसी में। ये आपकी राशि में क्या फल देंगे, चलिए बताते हैं जी। ये जानकारी चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी भी जानकारियाँ दी जाती हैं वो मून साइन पर आधारित दी जाएंगी, सन साइन पर नहीं दी जाती, या आपके लगन भाव पर नहीं दी जाती। ये 6 नंबर की राशि और आपके राशि के स्वामी बुध हैं। सप्तम में मीन राशि के गुरु बैठे हैं। कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी भी बुध हैं, और राहु सप्तम भाव में है। यही नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। ये आपके वैवाहिक जीवन और पार्टनर के भाव को देख रहे हैं। ये यहाँ राहु का संबंध चंद्रमा से भी हो रहा है, तो मन में क्या हो रहा होगा, नकारात्मक विचार आ रहे होंगे, मन में दुविधा पैदा होगी। बुध और चंद्रमा की युति भी है। चंद्रमा में तो बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता है। अब यहाँ करना क्या होगा आपके साथ कि आपके विचार आपको परेशान करेंगे, मन का चैन छीन सकते हैं, आपकी नींद गड़बड़ा सकती है, या आप कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ऐसे सपने देखेंगे कि ख्याली पुलावी पकाने लगेंगे। चंद्रमा की राशि पर दृष्टि है और ये 11वें भाव में। यहाँ आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि 11वें भाव की दृष्टि सीधे पंचम पर होती है और पंचम ज्ञान के होते हैं। और ज्ञान के बीच अज्ञानता राहु फैला देंगे, विचारों का बिखराव करने आ रहे हैं। 11वां भाव प्रॉफिट का भी होता है। यदि आप अपने ज्ञान नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो राहु आपको कुछ सिखा भी सकता है। कब? जब आप राहु को कंट्रोल करेंगे। यहाँ राहु या तो आपको लालची बना देगा, क्योंकि प्रॉफिट दे रहा है तो आपको पैसे कमाने की लालसा बढ़ेगी। अब वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे करनी वो आपको देखनी है। तो लेकिन राहु यहाँ क्या करता है, आपको लालची बना देगा तो आप शॉर्ट टर्म तरीके से पैसा कमा लेने की सोचेंगे। चतुर चालाक बनाएगा, यहाँ से पैसा मार लो, वहाँ से मार लो, बस यही काम सिखाता है राहु, अगर गलत बैठ जाए तो। यदि आपने राहु को साध कर रखा, कंट्रोल रखा, तो आपको ये टेक्निकल ज्ञान देगा। आपने देखा ये बड़े बड़े यूट्यूबर, इनको राहु ही सपोर्ट कर रहा है। और यदि कन्या राशि वालों आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो बढ़ लो, आपको बहुत अच्छी एडिटिंग सिखाने वाला है ये। राहु की दृष्टि अब आपके पराक्रम भाव पर भी होगी, तीसरे घर पर। तो एक राहु की आंधी सी चलेगी।
क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, अचानक देने वाला ग्रह है ये। आदमी को ना आगे दिखेगा ना पीछे दिखेगा। आपने देखा जैसे आंधी चलती है तो आप वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, ना आप आगे चल पाते हैं ना पीछे चल पाते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है आपको। हमारे आइडियाज़ तो आएंगे खुद में ही हम उसमें उलझे रहेंगे। आंधी कब रुकती है? जब उस पर बारिश पड़ जाए। आपने देखा आंधी आ रही है तो हम कहते हैं बारिश आ जाए तो ये धूल मिट्टी रुक जाएगी। तो वही काम सीधा राहु का। राहु के ऊपर भी यदि पानी की बरसात हो जाए तो वो शांत हो जाए। अब वो कौन है धूल भरी आंधी को उड़ने से शांत कर सकता है? तो राहु आंधी है, तो पानी कौन है? पानी की बूंदे का काम करेंगे बृहस्पति, जुपिटर, ज्ञान के देवता। आपने जुपिटर को मजबूत करें, इससे राहु शांत हो जाएगा। राहु आपके विचारों को दूषित गंदा कर देते हैं। राहु को कोई कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ गुरु बृहस्पति। अज्ञानता ज्ञान से ही दूर होती है। राहु की अज्ञानता बृहस्पति के ज्ञान से ही दूर होगी। नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, सलाह लेकर कीजिएगा। जून जुलाई गुरु के ज्ञान से ही चलेगा, गुरु की हेल्प लीजिएगा। शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। पार्टनर से मनमुटाव ना हो, थोड़ा संयम से रहिएगा। किसी के कहने पर कुछ निर्णय ना ले, कोई कार्य ना करें। अगर आप रिश्वत लेते हैं तो रुक जाएं, वरना कोई आपके पीछे खड़ा है आपको दबोचने पकड़ने के लिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अब आपको राहु के उपाय क्या करने हैं? आपको राहु के उपाय के लिए हम नारियल का भी करते हैं, मूली का भी। तो आपको क्या करना है कि नारियल को जल प्रवाह करना है, और मूली पत्तेदार आपको अगर मिल जाए तो मंदिर में दान दें। ये सबसे बेहतरीन। और शिव की पूजा इसमें विशेष कारगर है राहु को शांत करने के लिए। आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।